Assalamu alaikum everyone. Today's lecture is about the community level of organization. So first of all हम definition की बात करेंगे. A community is an assemblage of different populations interacting with one another within the same environment. Community क्या है? जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, कम्युनिटी क्या है कि जब डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशंस कंबाइन होती हैं और एक ही जगह पर रहकर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होती हैं सेम इन्वायरमेंट में, तो वो कम्युनिटी कंसीडर की जाती है. ठीक है. इससे पहले वाला जो लेवल था ऑर्गेनाइजेशन का वो है पॉपुलेशन लेवल. पॉपुलेशन लेवल में हमने सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात की थी जो कि सिमिलर स्पीशीज से बिलोंग करती है और एक ही वक्त में एक ही जगह पर प्रेजेंट हुआ है, उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे. लेकिन कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशंस हैं वो कंबाइन होती हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होती हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम फॉरेस्ट को एज अ कम्युनिटी कंसीडर करें तो फॉरेस्ट में क्या है, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज कंबाइन होके एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तो उनको हम कहते हैं कि वो एक कम्युनिटी है. इसके बाद कम्युनिटीज जो हैं ये क्या है, कम्युनिटीज बेसिकली आर द कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज. कम्युनिटी में बहुत से ऑर्गेनिजम्स कंबाइन होकर रह रहे होते हैं, लेकिन इसके कुछ फैक्ट्स भी हैं. एक कम्युनिटी में अगर एक पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मे बी पॉसिबल कि दूसरी पॉपुलेशन जो है उसका नंबर डिक्रीज हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं, भी यहाँ पर आपके पास डायग्राम है और इस डायग्राम में आपको दो टाइप के एनिमल्स नजर आ रहे हैं. यहाँ पर डियर भी है और लाइन भी है. अब डियर बेसिकली फीड करता है ऑन द ग्रास, लेकिन लाइन किस पे फीड करेगा, डियर पे. जब डियर जो हमारे पास हैं इनका नंबर एक एनवायरनमेंट में डेफिनेटली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है. इसका इफेक्ट ये है कि अगर लाइन हमारे पास नंबर में इंक्रीज होना शुरू हो गए तो उन्होंने फाइनली किसको जो है वो प्रेडेशन करनी है, किसका शिकार करना है, डियर का. अगर लाइन ज़्यादा हो गए, इनकी स्पीशीज ज़्यादा हो गई, तो डेफिनेटली डियर का नंबर जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. तो एक पॉपुलेशन में ये इफेक्ट्स हो सकते हैं कि कम्युनिटी में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है अगर, तो दूसरी पॉपुलेशन डेफिनेटली डिक्रीज होगी. There are two types of communities. First type is complex community and second type is simple community. कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हो जाता है कि डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशंस कंबाइन होकर एक ही जगह पर रह रही हैं, और उसमें ये फॉरेस्ट कम्युनिटी जो कि एक लार्जेस्ट कम्युनिटी है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है. उसके अलावा पॉन्ड कम्युनिटी, पॉन्ड में भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स इकट्ठे एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. सिंपल कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो सिंपल कम्युनिटी में जो फॉलन लॉग है विद वेरियस पॉपुलेशंस अंडर इट. फॉलन लॉग, लॉग बेसिकली क्या है, स्टैम्प, जो गले सड़े स्टैम्प्स हैं, जब वो मतलब कहीं पड़े हुए हैं तो डेफिनेटली उनमें बहुत से डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बहुत से इंसेक्ट्स हो सकते हैं, इसके अलावा प्लांट्स हो सकते हैं. तो ये डिफरेंट जो स्पीशीज कंबाइन होकर एक सिंपल सी कम्युनिटी बना रही होती हैं. इसके अलावा अगर हम सिंपल कम्युनिटी की बात करें तो कि सिंपल कम्युनिटीज़ में नंबर और साइज लिमिटेड होता है, यानी बहुत थोड़े जानदार कंबाइन होकर एक ही जगह पर रह रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो इनमें चेंज बहुत जल्दी आता है. ठीक है, यानी अगर इन्वायरमेंट में कोई भी किसी किस्म का कोई चेंज आ गया जो कि बायोटिक फैक्टर से रिलेट करता है या ए बायोटिक फैक्टर से रिलेट करता है, तो सिंपल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक एक लॉन्ग लास्टिक चेंज आ सकता है. अब बायोटिक फैक्टर्स और ए बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं. बायोटिक फैक्टर्स जो है ये लिविंग कंपोनेंट्स हैं किसी भी एनवायरनमेंट का, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए जो कि लिविंग हैं, उनको हम बायोटिक फैक्टर कंसीडर करेंगे. और ए बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जैसे वाटर हो गया, सॉइल है, एयर है, तो ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, इनको हम ए बायोटिक फैक्टर्स कंसीडर करते हैं. अब यहाँ पर बायोटिक फैक्टर और ए बायोटिक की फैक्टर्स की वजह से चेंजेस कैसे आती हैं जो कि ड्रास्टिक और लॉन्ग लास्टिंग होंगी. अगर हम सपोज कर लेते हैं जो है वो फॉरेस्ट है और उसमें कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसी फॉरेस्ट में अगर किसी जगह पर एक फॉलन लॉग, एक लॉग पड़ा हुआ है, स्टैम्प हैं बहुत से, वो वहाँ पर मौजूद हैं. अगर फ्लड आ जाता है, ठीक है, सैलाब आ गया, तो उस पानी की वजह से क्या होगा, वो फॉलन लॉग जो है वो बह जाएगा.
उसकी वजह से क्या होगा, उसमें बहुत से जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे जिनका वो हैबिटेट होगा, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये एक लॉन्ग लास्टिंग चेंज होगी, ये बहुत जल्दी रिकवर नहीं होती। तो इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिटी लेवल। और इस लेवल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोई भी अगर क्यूरी है या कोई क्वेश्चन होगा। थैंक यू सो मच।